नमस्ते। आपका मैजिक शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। तो फर्स्ट थिंग इस पर्टिकुलर पाइल के लिए जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। ओके, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं या किसी न किसी तरीके से ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक फीलिंग आई एम फीलिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पाइल। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत टेंशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, या इस इंसान के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आर वरीड अबाउट। ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में इनके दिमाग में चिंता है या किसी न किसी तरीके से इट्स लाइक वरी की फीलिंग में इस पर्टिकुलर पाइल के लिए आई एम लाइक सीइंग इट। ओके, तो देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यूजुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है। ओके, ज़्यादातर जिस तरीके से वो अपने आप के बारे में फील करते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये इंसान अपने आप में। बट मुझे लगता है कि इस दौरान पे इस इंसान का फोकस ऐसी सारी चीज़ों पे है, मे बी भले ही ये लव रीडिंग है पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि हो सकता है कि फिनांसेस की कमी है या फिनेंशियल क्राइसिस है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पर दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप के बारे में इतना पॉजिटिव फील नहीं कर रहे, या प्रॉब्ली ये सोच रहे हैं या उनकी जो नज़र है या जो फोकस है वो ये है कि इस इंसान ने मुझे इस तरीके से फील करवाया, या जब ये इंसान इनके लाइफ में आए तो दे मेड देम फील लाइक अनवांटेड। ओके, उस टाइप की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, या इनके कॉन्फिडेंस को किसी न किसी तरीके से लाइक डाउन करने की कोशिश की। ओके, यूजुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट पर्सन है, बट क्योंकि ये इस इंसान से मिले विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनका जो लाइफ है वो पॉजिटिव नहीं, प्रॉब्ली जितना ये इंसान स्माइल करता था उतना वो स्माइल नहीं कर रहे। ओके, लाइक वो चीज़ भी हो सकता है बिकॉज लाइक यूजुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दे आर लाइक कोई भी रूम में जाते हैं, हमें हर किसी से मिलते हैं, घुलते हैं, लोगों का आकर्षण उनकी तरफ बढ़ता है एंड फर्स्ट थिंग दे वेरी बबली। ओके, तो यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि वो बबलीनेस या जिस तरीके से वो लोगों से इंटरैक्ट करते थे या जो हंसी या स्माइल उनके फेस में थी वो कहीं ना कहीं लाइक इट्स कम डाउन। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप में जगलिंग हुआ होगा या किसी न किसी तरीके से ऐसे फिनेंसेस की कमी या लाइक यू नो समथिंग वेरी मेजर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस हिसाब से शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रहा होगा, छोटे वक्त के लिए रिलेशनशिप रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये सामने वाले इंसान की एनर्जी भी हो सकती है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप एनालाइज कर रहे हो अपने लाइफ में कि कौन आपकी ज़िंदगी में आया, उनका क्या इफेक्ट था आपके लाइफ में एंड किस तरीके से इस इंसान ने आपको आइदर उठाया है या गिराया है। ओके, तो उस टाइप मतलब एक टाइप का रिफ्लेक्शन मोड में हो आप विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपके लाइफ में जहाँ पे आप ऑलमोस्ट एक गिविंग अप एनर्जी में हो एंड अभी जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो आपको लगता है प्रॉब्ली इस इंसान ने 2 टाइमिंग की है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप एक डिफेंसिव मोड में हो। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपने आइदर इस इंसान को ब्लॉक किया है या किसी न किसी तरीके से यू लाइक
योर गार्ड्स आर अप, ओके। आप इस इंसान को अभी अपने आप को अफेक्ट करने नहीं दोगे, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, क्योंकि ये बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग टाइप की एनर्जी है जहाँ पे इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप के साथ, ओके। एक स्ट्रगलिंग बिहेवियर है यहाँ पे, लाइक लाइफ के सर्कमस्टांसेस, जो स्ट्रगल्स उनको किसी न किसी तरीके से मजबूर कर रहे हैं कि गिव अप करें, बट देन 9 ऑफ वॉन्ड्स ना वैसे नहीं है जहाँ पे वो गिव अप करने वाले हैं, ओके। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भले ही जिस तरीके से दिखते हैं, मतलब ऑलवेज उनका जो पर्सोना होगा या जिस तरीके से वो अपने आप को लोगों को दिखाते हैं, ऐसा लगेगा कि इस इंसान ने कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, ओके। पर आप ही जानते हो कि आपने कितना कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट, या आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में रहे होगे जहाँ पे आइदर इस इट इज़ लाइक समवॉट टॉक्सिक रिलेशनशिप में देख रही हूँ, ओके। तो वो चीज़ मैं एनर्जी देख रही हूँ, बट आपके बहुत चाहने वाले हैं, वो है विथ द 5 ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत मतलब जैसे मैंने कहा कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को बहुत लोग पसंद करते हैं, तो इस हिसाब से विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे लाइक आपको पसंद करते हैं। तो इस दौरान पे जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वो ये है कि हो सकता है बहुत सारे लोग आपके बारे में दे आर थिंकिंग कंटिन्यूसली अबाउट यू, ओके। मे बी आप थोड़े लोगों के बारे में अवेयर हो कि ये इंसान मुझे पसंद करता है, ये नहीं करता, लाइक आप अवेयर हो लोगों के बारे में, बट ऐसा भी कोई हो सकता है जो आपको पसंद करता है पर उन्होंने प्रॉब्ली आपको बताया नहीं है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पे विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स होने की वजह से ये इंसान आपको फिर से ऑफर कर सकते हैं, फिर से आपकी ज़िंदगी में, लाइक दे माइट ट्राई टू री एंटर योर लाइफ। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान किसी की मदद लेने वाले हैं क्योंकि आप एक डिफेंसिव मोड में हो, तो इस हिसाब से किसी और की मदद लेके आपको ऑफर करने वाले हैं, या किसी न किसी तरीके से आप देखोगे कि देयर इज़ लाइक सम मूवमेंट, या ना कोई मूव कर रहा है आपके ऊपर। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक कंफ्यूजिंग एनर्जी है। आप नहीं जानते हो कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लाइक उस टाइप की एनर्जी हो जाती है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही लॉजिकल पर्सन है, तो इस हिसाब से अपने इमोशंस को भी लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं एंड इसकी वजह से सामने वाले इंसान को कंफ्यूज करते हैं, ओके। तो एक कंफ्यूजन होगा, आप पूरी तरीके से जानते भी नहीं हो कि ये इंसान आपको लाइक डू दे रियली लाइक मी। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशनली अब्यूसिव हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ आपके लिए, यहाँ पे इमोशनल अब्यूज़ टाइप का सिचुएशन, लाइक किसी न किसी तरीके से दे टोर यू डाउन, ओके। तो आई फील लाइक you've learned your lesson, आपने अपना लेसन सीखा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या किसी और की एनर्जी हो सकती है, बट आई एम फीलिंग लाइक ये आपकी एनर्जी है क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एम्प्रेस कार्ड है। तो एम्प्रेस कार्ड यूजुअली ये दर्शाता है कि फर्स्ट थिंग कि आप एज अ पर्सन आप बहुत हद तक इम्प्रूव हुए हो, ओके। आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कितना अपने आप को लाइक सेल्फ केयर की ज़रूरत है, या अपने इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड, जहाँ पे आप समझ रहे हो अपनी अहमियत, ओके। तो अभी आप अपने पावर में हो, ओके। जो आपकी एनर्जी है बहुत आप अपने पावर में हो, आप किसी के पीछे नहीं जा रहे, लाइक ओके जो चीज़ मेरे लिए है वो चीज़ आएगी। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड। इस दौरान पे आप बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो, यू लाइक टर्निंग इनटू अ मैरिज मटेरियल। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विद द एम्प्रेस कार्ड, जहाँ पे डेफिनेटली लोग आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ओके। तो हियर व्हाट आई एम सीइंग इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी विद द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि आप में एक बदलाव आया। भले ही ये इंसान दे ट्राई टू टेयर यू डाउन, बट जिस तरीके से आपने अपने आप को उभारा है बिना इस इंसान की मदद
मदद से। ओके, जिस तरीके से आपने अपने आप को डेवलप किया है या सेल्फ डेवलपमेंट में काम किया है, दैट्स कमेंडेबल। मतलब बहुत अच्छा काम किया है आपने अपने आप के ऊपर विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, तो वहाँ पे लाइक एक टाइप का कन्फर्मेशन है कि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए। ओके, उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस हिसाब से कोई आपके तरफ आ रहा है, बट काफ़ी एक स्लो मूवमेंट हो सकता है। ओके, बट काफ़ी स्टेबल मूवमेंट है। ये इंसान बहुत लाइक देना है, प्रपोज करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना है। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि कोई ना कोई आपके बारे में बहुत सीरियस है एंड आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, बट एक डर है। ओके, ये एक डार्क हॉर्स टाइप के इंसान हो सकते हैं या ऐसा जिनको लाइक प्रॉब्ली ये इंसान आपको सरप्राइज कर सकते हैं। ओके, मतलब आपको लगा नहीं था कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे इट्स लाइक लाइक कब हुआ, लाइक व्हेन डिड यू लाइक मी, लाइक उस टाइप की एक यू विल हैव दिस वेरी सरप्राइज्ड कि ये इंसान मुझे पसंद करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके लिए विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट यूजुअली जैसे मैंने बताया कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही कॉशियस होते हैं, बहुत लाइक एक डर भी होता है एंड लाइक करना है नहीं करना, हिचकिचाहट, उस टाइप की एनर्जी है। बट ये इंसान बहुत मेहनती हो सकते हैं, दे वेरी हार्ड वर्किंग, लोगों की मदद करना जानते हैं, सैक्रिफाइसिंग हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। करियर में स्टेबिलिटी लाइक धीरे धीरे आती है, बट कंसिस्टेंट रहती है। ये इंसान लाइक अपने आप के लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं एंड उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट आई थिंक मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से विथ द 4 ऑफ पेंटिकल्स जो एनर्जी है, क्योंकि उसके नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अभी भी आप उस इमोशन से पूरी तरीके से नहीं निकले हो। ओके, यू हैव नॉट कम आउट ऑफ इट टोटली, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट इमोशन, वो भी है। बट दूसरी जो एक और एनर्जी है, ओके, ये जब इंसान आपको ऑफ़र करेंगे या किसी न किसी तरीके से फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, उस दौरान पे आप चीज़ों को मतलब जिस तरीके से आप हैंडल करने वाले हो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक अपने आप को आप प्रोटेक्टिव मोड में, ओके, यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ, वो एक चीज़ है। बट ये इंसान गिव अप नहीं करने वाले विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान बहुत पोसेसिव हो सकते हैं आपको लेके, उस टाइप की एनर्जी है, दे आर नॉट गिविंग अप ऑन यू। ओके, तो बट स्टिल आप उस फीलिंग से निकल नहीं पाए हो पूरी तरीके से, तो इस हिसाब से भी ये जो स्टार्ट है वो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट इट एक्चुअली। ओके, मतलब अगर किसी और के थ्रू आ रहा है तो वेल एंड फाइन, मतलब कोई और आपके लाइफ में आ रहा है तो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। बट जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, चाहिए बट नहीं चाहिए। ओके, मतलब आप पूरी तरीके से वो कंक्लूजन में नहीं पहुँचे हो कि क्या मुझे ये इंसान चाहिए अपने लाइफ में या नहीं चाहिए। ओके, पर आपको मालूम है कि ये सारी लाइक आप एक्सपीरियंस सो मच, ये दुख मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे लाइक इस इंसान से दूर रहना चाहिए, वो चीज़ आप जानते हो। बट कहीं ना कहीं वो अगेन लाइक एक टाइप का आपको प्रॉपर क्लोजर चाहिए, वो चीज़ भी हो सकता है। बट देयर समथिंग लाइक दिस कि आई वॉन्ट इट बट आई डोंट वॉन्ट इट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए ये कर रही हूँ। उसके बाद है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जैसे मैंने कहा कि आइदर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है या आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है, वो दोनों एनर्जी हो सकती है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट हर्ट फीलिंग। ओके, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट एंड बहुत ही लाइक आपका इस दौरान पे आपका जो हार्ट है या आपका जो हार्ट चक्रा है वो क्लोज्ड है। ओके, आप किसी भी इंसान को अपने इतने करीब नहीं आने देना चाहते कि वो इंसान आपको अफेक्ट करे या वो इंसान लाइक दे हैव अ मेजर से। ओके, तो आप फिर से उस साइकिल से या जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, आप उसी चीज़ के थ्रू
लाइक यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस इट अगेन, ओके। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक डिफेंसिव मोड एंड योर हार्ट चक्रा इज क्लोज्ड, ओके। अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी है। आपको अभी भी अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक यू हैव टू लेट गो, ओके। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है ये हर्ट वाली फीलिंग। उसके बाद है लवर्स। तो जब आप फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है, दे क्वाइट सीरियस अबाउट यू एंड ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ओके। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स टू एन एक्सटेंट, मुझे ये भी लगता है कि किसी न किसी तरीके से इस इंसान ने इस सिचुएशन में अपना ही दिल तोड़ा है, ओके, विथ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, या यू हैव ब्रोकन देयर हार्ट, वो चीज़ भी यहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि इंसान अफेक्टेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके। बट प्रॉब्ली आप इस इंसान को कभी सुनोगे नहीं ये कहते हुए कि आपने उनका दिल तोड़ा है, ओके। दे विल एक्ट लाइक कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना दिखावा है, मतलब सामने कुछ और है, बट लाइक जो वो एक्सपीरियंस करते हैं वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। अपने एक्सपीरियंस को या जो भी हर्ट फीलिंग को वो लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं सामने वाले इंसान को वो पूरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो इस हिसाब से विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आइदर इस इंसान ने खुद अपना दिल तोड़ा है, वो चीज़ हो सकता है, या आपने कोई डिसीजन लिया एंड you broke their heart, okay, with the 3 of swords. उसके बाद है lovers card। तो आपके लाइफ में फर्स्ट थिंग विद द 5 of wands एंड विद द lovers card एंड द empress card, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि they are in love with you, okay। तो इस हिसाब से देर आर अ लॉट ऑफ एनर्जीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, जो आपको पसंद करते हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड दे आर सीरियस, ओके। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, दे आर डेफिनेटली सीरियस। तो ये इंसान जो सन साइंस में यहाँ पे देख रही हूँ वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, उसके बाद लियो है, देन लिब्रा, Aquarius, Gemini, Sagittarius, okay, and Aries, okay। So यहाँ पे फायर साइंस बहुत है, लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस है यहाँ पे, बाद में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, ओके। तो वो एनर्जीज मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो आपके एडवाइस देख लेते हैं। जो पहला कार्ड है वो है सोलमेट, ओके। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आइदर जिस इंसान को आप प्यार करते हो या जो आपसे प्यार करते हैं, विथ द लवर्स एंड विद द सोलमेट कार्ड, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके। दे थिंकिंग कंटिन्यूसली अबाउट यू विद द सोलमेट कार्ड। समवन इज़ फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन ओवर यू, वो एनर्जी भी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके लिए विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द लवर्स कार्ड, ओके। जब इस इंसान का दिल टूटा, इस इंसान ने रियलाइज़ किया दैट दे आर इन लव विथ यू, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द सोलमेट्स कार्ड। उसके बाद है को क्रिएट। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है विद द को क्रिएट। जब भी ये कार्ड निकलता है, को क्रिएट मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इट्स लाइक एक इंसान काम करना चाहता है, दूसरा इंसान काम नहीं करना चाहते, या किसी न किसी तरीके की लाइक पावर प्ले हो सकता है यहाँ पे। तो उस टाइप का कार्ड है को क्रिएट। तो अगर आप दोनों साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हो, वेल एंड फाइन, बट मुझे लगता है कि एक इंसान, आप इतना एफर्ट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, बिकॉज आपको लगता है मैंने बहुत कर लिया, बहुत दे दिया।
यांग कार्ड मैनिफेस्टेशन, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है विद द यांग एनर्जी। ओके, ये इंसान काफ़ी मैस्कुलिन टाइप के हो सकते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट जो एक वर्गो है और एक एक्वेरियस है जो आपके बारे में बहुत सीरियस है। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है टाइम टू गो। तो टाइम टू गो यूजुअली एक ऐसा कार्ड है जो दर्शाता है कि मे बी आप इस इंसान को पीछे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या यू लाइक मूविंग फॉरवर्ड, आपको मालूम है कि यू नो इट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग मी हैप्पीनेस, यू स्टिल ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। एक स्ट्रगल है, आप पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पाए हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द टाइम टू गो, बट यू लाइक मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। एक इंसान ने दूसरे इंसान को पीछे छोड़ के लाइक देव डिसाइडेड कि आगे बढ़ना है। मे बी इसी वजह से यू नो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है जहाँ पे यू ब्रोक दिस पर्टिकुलर पर्सनस हार्ट। उसके बाद है सेरेंडिपिटी। तो इस हिसाब से ये कार्ड यूजुअली बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें संभलने वाली हैं, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गुड लक। ओके, तो इस दौरान पे अब बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होंगे, या एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद लाइक a lot of self realization, वो चीज़ मैं देख रही हूँ with the serendipity card। ओके, टाइम फॉर अ नैप। आप फर्स्ट थिंग विथ द टाइम फॉर अ नैप, प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है। ओके, बहुत बार ये जो टाइम फॉर अ नैप है मेरे लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो दर्शाता है चिंता के बारे में, कंटिन्यूसली थिंकिंग, ऑब्सेस करना किसी चीज़ के बारे में। प्रॉब्ली इंसान आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून है। ओके, तो इस हिसाब से ड्रीम्स हैं। तो दूसरी जो एक और एनर्जी है, क्योंकि नंबर 24 है, तो काफ़ी गिविंग हो जाते हैं नेचर में, जहाँ पे इस दौरान पे एक इंसान लाइक सोच रहा है आई बीन टू गिविंग इन द रिलेशनशिप, एंड दूसरा इंसान दे लाइक ड्रीमिंग अबाउट देम। ओके, प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है, किसी की स्लीपिंग डिस्टर्ब्ड है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द टाइम फॉर अ नैप। ओके, मैसेज इन अ बॉटल। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है। प्रॉब्ली आप लाइक कोई सॉन्ग लाइक सडन से आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो। ओके, या पे अटेंशन टू लिरिक्स, नॉट जस्ट लिरिक्स बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सॉरी कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से आप इस इंसान को याद कर रहे हो। ओके, मतलब लाइक आइदर उनका नाम यहाँ वहाँ आपको दिखाई दे रहा है, या आप कोई कह रहा है आपसे लाइक समहाउ देयर नेम या सॉन्ग्स, या किसी न किसी तरीके से आपको यूनिवर्स गाइड करने की कोशिश कर रहा है या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू मैसेजेस। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विथ द मैसेज इन अ बॉटल, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट एनर्जी जो मैंने फील की, ये इंसान आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। ओके, दे ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद अ मैसेज इन अ बॉटल। ये आपके फ्रेंड्स के थ्रू कर सकते हैं, या समथिंग लाइक दैट कैन हैपन, जहाँ पे दे वुड ट्राई टू कम्युनिकेट। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ये इंसान आपके बारे में अभी भी केयर करते हैं। स्मॉल क्यूट जेस्चर्स। ओके, तो ये आपका लाइक दे विल ट्राई टू विन यू ओवर। ओके, फिर से एफर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट आई थिंक मुझे लगता है कि आप कोई स्पेशल इंसान को मिलने वाले हो। यू विल मीट समवन स्पेशल एंड यू मेक माई हार्ट बीट लाउडर। मुझे लगता है ये इंसान खोने के बाद रियलाइज कर रहे हैं आपकी वैल्यू। ओके, आई वॉच टैरो रीडिंग्स ऑन यू। सो ये काफ़ी एक मतलब किसी न किसी तरीके से आपके बारे में ये इंसान जानना चाहता है, एंड आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स देख रहा है ये इंसान।
एक इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ होगा आपकी तरफ एंड पीपल लव यू। तो जैसे मैंने बताया कि लाइक पीपल एक्चुअली लाइक यू अ लॉट, ओके। एक एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है दैट दे आर इन लव विथ यू। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ पीपल लव यू एंड लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्टार्ट अगैन। तो यहाँ पे यांग की एनर्जी है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली ये इंसान लाइक दे वांट टू स्टार्ट अगेन, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। तो यहाँ पे आपके मैसेजेस देख लेते हैं। सोच समझ के डिसाइड कीजिए या एक्ट सेंसिबली, दिमाग से काम लीजिए, ओके, इस रिलेशनशिप में। उसके बाद है आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। तो मे बी आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो बट ये इंसान लाइक मुझे नहीं मालूम मैं किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, ओके। तो प्रॉब्ली आपको वो एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। व्हाट वाज आई, तो एक कंफ्यूजिंग एनर्जी है जैसे मैंने बताया विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना कंफ्यूज करते हैं आपको, लाइक आपको मालूम नहीं है कि पूरी तरीके से डज द हार्ट बिलोंग टू यू। तो ये चीज़ हो सकता है जहाँ पे आप चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या ये इंसान एक्चुअली आपको पसंद करता है कि नहीं, ओके। तो व्हाट वाज आई, तो अगेन क्वेश्चंस हैं बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, यू मेक माई हार्ट बीट लाउडर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लवर्स आया है। तो रियलाइजेशन है या दे आर लाइक श्योर अभी कि यू नो यू मीन अ लॉट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी। बट जैसे अगर आपने नोटिस किया है जो वर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ, ओके, मैं एडमिट नहीं करना चाहती हूँ। इट्स लाइक ये इंसान एडमिट नहीं करना चाहते हैं दैट दे आर इन लव विथ यू, ओके। यू मीन अ लॉट, आई रियली लाइक यू, मतलब ये टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो इंसान है ना, लाइक इवन इन स्पाइट ऑफ नोइंग, ये इंसान लाइक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मे बी प्रॉब्ली अपने आप से भी ये इंसान लाइक दे आर लाइक स्ट्रगलिंग, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लाइक या आई रियली लाइक देम, ओके, मुझे बहुत पसंद है ये इंसान, ये है वो है, बट लाइक दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट कि हाँ प्यार है करके वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे इस इंसान के लिए फील कर रही हूँ जहाँ पे यू नो ये इंसान फर्स्ट थिंग खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं एंड अगर आप इनसे जुड़ोगे देन इट बिकम्स अ डिफ़िकल्टी, ओके। तो ये इंसान अगेन आपको कंफ्यूज करवाएंगे। तो इस इंसान को आप स्पेस दीजिए, ओके, एंड लाइक मेहनत करने दीजिए ताकि वो आपका अफेक्शन जीत पाए। तो अगेन लाइक आई एम सेइंग कि एक स्ट्रगल है एक्सेप्ट करने के लिए, लाइक नॉट सेइंग दैट दे आर इन लव विथ यू। ये इंसान वो कहना ही नहीं चाहते या लाइक एज दो जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो इट विल बी लाइक मतलब दैट इज इट। आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन टू यू जो द वे आई एम फीलिंग कि इनके लिए क्या होगा, मतलब इट्स लाइक अ बिग डील। अगर वो कहें कि दे आर इन लव विथ यू, इट्स लाइक अ बिग डील, ओके। तो लाइक इसके बाद कुछ नहीं। तो मे बी विद आई वॉन्ट टू बी समथिंग बिफोर आई अप्रोच यू, यू आर माई क्रश, ओके। सी आई मीन लाइक दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट, क्रश है, इन्फैक्चुएशन है, बट आई होप you can see how much I truly love you। तो यहाँ पे क्रश वाली एंड देन दे आर लाइक कंफ्यूजिंग। आई फील लाइक इस इंसान को अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करना चाहिए बिफोर दे अप्रोच यू, ओके। तो आई वॉन्ट टू बी समथिंग बिफोर आई अप्रोच यू। मे बी आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड, जहाँ पे आप एज अ पर्सन आप ग्रो हुए हो, ओके। यू हैव बिकम सो मच मोर बेटर। जैसे आप पहले थे उससे बहुत
गुना ऊपर उठे हो आप, ओके, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी होगा, ओके। अगर आप उस पोजीशन में अभी नहीं हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपके फाइनेंसेस, यू एज अ पर्सन, आप बहुत यू विल बी ऑन अ गुड लेवल, ओके। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, बट एक स्ट्रगल, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड है वो काफ़ी एक पावरफुल कार्ड है, ओके, डेविल कार्ड। तो इस हिसाब से प्रॉब्ली ये इंसान आपके बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं, ओके, लाइक सीरियस ऑब्सेशन। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द डेविल कार्ड। स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, एक दूसरे की तरफ इतना आकर्षण एंड इट्स लाइक आप चाह के भी इस इंसान को लाइक यू नॉट एबल टू लेट गो, ओके। तो उस टाइप का कनेक्शन है। आपको मालूम है ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, लाइक आपको मालूम है कि टॉक्सिक है, बट आप चाह के भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या इट्स नॉट आइदर द अदर पर्सन इज़ नॉट लीविंग यू। ये चीज़ भी हो सकता है विद द डेविल कार्ड, जहाँ पे दूसरा इंसान आपको नहीं छोड़ रहा है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है। बहुत बार डेविल कार्ड तब भी निकलता है जब एक इंसान दूसरे इंसान का फ़ायदा उठाते हैं, ओके, या इस कनेक्शन में इम्बैलेंस है, एक दूसरे इंसान के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है इमोशनली, मेंटली। तो उस टाइप की एनर्जी है डेविल कार्ड की, ओके। तो इस इंसान का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या ये आपका इन्फ्लुएंस इस इंसान के लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो चीज़ है। तो इस हिसाब से विथ द डेविल कार्ड, ओके, काफ़ी बहुत बार यूजुअली पावरफुल लोगों को दर्शाता है, बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है कि इंसान ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ओके। तो दैट इज़ द एनर्जी एंड ये फर्स्ट कार्ड है, तो इस हिसाब से ये बहुत एविडेंट है, या बहुत लाइक आपको बोल रहा है कि दे आर ऑब्सेस्ड। उस टाइप की एनर्जी है विद द डेविल कार्ड। एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डार्कनेस में हो रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें डेविल के पीछे पूरी तरीके से काला है, ओके। तो इस हिसाब से लाइक थिंग्स आर हैपनिंग इन द डार्कनेस। तो वो चीज़ है, मतलब इंसान ना बता नहीं रहे हैं, या चीज़ें सामने नहीं है, छुपाया जा रहा है। तो उस लाइक दे आर ट्राइंग टू हाइड इट बट इट्स गोइंग ऑन, ओके। तो ये इंसान कह कुछ सकते हैं, बट इवेंचुअली दे विल टेल यू कि वो आपके बारे में, मतलब आपको उनके एक्शंस के थ्रू या किसी न किसी चीज़ के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये इंसान ऑब्सेस्ड है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द डेविल कार्ड। उसके बाद है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन यूजुअली एक पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये दर्शाता है कि समय के साथ आप रियलाइज़ करते हो कि चीज़ें एक्चुअली कैसी हैं, ओके, विद द हैंग्ड मैन। लाइक आप अपना सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करते हो, आपको समझ में आता है कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। तो उस टाइप का कार्ड है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन चीज़ों को एक अलग नज़रिए से आपको दिखाता है, चीज़ें स्लो डाउन करता है। ये जो कनेक्शन है ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, क्योंकि हैंग्ड मैन है, तो एक पल चीज़ें ठीक रहती हैं, दूसरे पल यू लाइक यू डोंट नो। तो चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है आपका, ओके। इस रिलेशनशिप में प्रॉब्ली ज़्यादा बस नहीं है आपका, देयर इज़ नो कंट्रोल विथ द हैंग्ड मैन। आप काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हो इस सिचुएशन में, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड यू लाइक ओके लेट्स सी वेयर इट्स गोइंग, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, लाइक देखते हैं कि कहाँ जाता है ये रिलेशनशिप, लाइक लेट्स सी इन 1 to 2 years, या मतलब उस टाइप की एनर्जी है हैंग्ड मैन की, वेयर इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, ओके, बट आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 of Swords। मे बी आप इमोशनली इस इंसान से दूर जा रहे हो, ओके। ये इमोशनल चीज़ है, ये इंसान को ये मालूम नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है आप देखें ब्लैक है, ग्रे है एंड ग्रे है। तो ग्रे विजडम को दर्शाता है। दूसरी जो एक और चीज़ है, इट्स लाइक एक टाइप का यू लाइक स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ, रिक्लूसिवनेस या अपने में रहना। तो उस with the 6 of Swords, with the Hanged Man,
थिंग्स आर हैपनिंग, आप इमोशनली इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, ओके, इमोशनली आपका जुड़ाव इस इंसान से ख़त्म हो रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, बट दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। उसके बाद है कि भले ही आप इस इंसान को पीछे छोड़ के यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू वांट टू move forward in life with the 6 of Swords and with the 7 of Wands, they'll not allow you, okay, ये इंसान आपको अलाउ नहीं करेंगे। 7 of Swords ब्लॉक्ड एनर्जी है। बहुत बार आइदर आप इस इंसान को ब्लॉक करना चाहते हो, आपने प्रॉब्ली ब्लॉक किया होगा, बट देन इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ, ओके, एट टाइम्स यू ब्लॉक दैम, बाद में आप फिर से अनब्लॉक करते हो, फिर से ब्लॉक होता है, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 6 of Swords एंड विद द 7 of Wands। उसके बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, तो फर्स्ट रीडिंग में भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स निकला, यहाँ पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो फर्स्ट थिंग, द थिंकिंग अ लॉट, इस सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहा है ये इंसान विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बट आप इस नेगेटिविटी को अपने लाइफ से ख़त्म करना चाहते हो, यू वांट टू रिमूव इट आउट ऑफ योर लाइफ, नेगेटिविटी ख़त्म करना चाहते हो, ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है इस सिचुएशन के बारे में ये चीज़ भी है कि आपको पता चलेगा कि कब ये इंसान झूठ कह रहे हैं, कब ये इंसान सच कह रहे हैं, आपको उस चीज़ का नॉलेज रहेगा, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये चीज़ आसानी से परख पाते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट बहुत एक लेड बैक एनर्जी भी है जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हो, क्योंकि लाइक ये मेरे हाथ में नहीं है, ओके, अगेन एन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, लाइक वो चीज़ है। उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत की बात करता है, यू फीलिंग एनर्जाइज्ड, एंड बहुत बार ये विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स इट्स लाइक इंस्टेंट अट्रैक्शन या गुस्सा या किसी टाइप का स्पार्क आप दोनों के बीच में, ओके, तो उस चीज़ की बात करता है। पर यहाँ पे जो एनर्जी में देख रही हूँ, आपके लिए एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी में देख रही हूँ विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स, लाइक अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ, ओके। अगर बहुत समय से आपके लाइफ में एक स्थिरता थी, आपको लग रहा था कि यू फीलिंग स्टक, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, देयर इज लाइक नो फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लाइफ में, तो वो चीज़ बदलने वाली है, ओके, विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, तो स्ट्रेंथ कार्ड अगेन इट्स लाइक एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है। एक इंसान बहुत गिविंग होते हैं नेचर में, दूसरा इंसान जस्ट एक टेकर है, तो उस टाइप की एनर्जी है। बहुत बार स्ट्रेंथ कार्ड एक्चुअली एक बैड बॉय बैड गर्ल की एनर्जी भी है, जहाँ पे इट्स लाइक आपको मिल नहीं रहा है कुछ, ओके, दे ओनली टेकिंग फ्रॉम यू, ओके। ये इमोशनल सपोर्ट हो सकता है या फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, बट किसी न किसी तरीके से आप इस इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, ओके। प्रॉब्ली ये इंसान अपनी अहमियत नहीं समझता है, आप उनको उनकी अहमियत समझाने की कोशिश कर रहे हो, बट देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक it's up to them. So with the strength card and with the 6 of Swords, यहाँ पे एक स्ट्रगल हो सकता है, ओके, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट ये इंसान किसी न किसी तरीके से आपको दे कीपिंग यू देयर, ओके, आई वॉन्ट यू श्योर, तो मतलब ये इंसान के लाइफ में ग्रोथ नहीं है, तो समहाउ आपके ग्रोथ को भी ये किसी न किसी तरीके से जकड़ने की कोशिश करेंगे, बट दे आर नॉट अलाउइंग यू टू गो, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द 6 of Swords एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। उसके बाद है 8 of Cups, यू वॉन्ट टू वॉक अवे, आप इस सिचुएशन से पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये सिचुएशन आपको खुशी नहीं दे रही है, इस सिचुएशन में आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप चाहते हो, मतलब वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, एंड आपको अभी लगता है कि समय आ गया है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, तो उस टाइप की एनर्जी है विथ द 8 of Cups। बहुत हिम्मत लगती है आगे बढ़ने के लिए विथ द 8 of Cups, जहाँ पे यू हैव टू टेक एक्शन, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यू विलिंग टू टेक एक्शन, बहुत आपने वेट कर लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, एंड अभी आप आगे बढ़ना चाहते हो, ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, प्रॉब्ली आप इस इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हो, ये प्रॉब्ली नॉट इंटरेस्टेड, वो एनर्जी भी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ, क्योंकि अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स या
जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं रिलेशनशिप के हिसाब से, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स एक्सपीरियंस किया होगा, या अनइंटरेस्टेड एनर्जी, लाइक यू नॉट इंटरेस्टेड, ओके, बट या लाइक एक तरफा तो मुझे नहीं लग रहा है, बट आपका किसी ना किसी तरीके से इस इंसान के साथ जुड़ाव है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो डेविल कार्ड है, ओके। तो इस हिसाब से लाइक दो लोग बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ओके, कोई कनेक्शन है, एनी कनेक्शन, बट उनको लगता है कि ओके निकल नहीं पाएंगे, तो इस हिसाब से है डेविल कार्ड। तो यहाँ पे वही कनेक्शन मैं फील कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल नहीं है या दो तरफा नहीं है, बट अगेन इट्स लाइक एक इंसान आइदर दे आर फॉलन आउट ऑफ लव, वो चीज़ हो सकता है, एंड दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, ओके। जैसे मैंने कहा कि एक इंसान दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे इस कनेक्शन में बस एक इंसान मेहनत कर रहे हैं, द अदर पर्सन इज आउट ऑफ द पिक्चर, ओके। रिलेशनशिप दो तरफा है, बट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जो दर्शाता है कि इस पर्टिकुलर कनेक्शन में दर इज लाइक दूसरा इंसान एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है। तो जो भी बोझ है या जो भी कुछ करना है रिलेशनशिप में, बस एक इंसान एफर्ट्स कर रहे हैं, द अदर पर्सन इज नॉट देयर एनी मोर, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आप चाहते हो वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट होगा, बट सिचुएशन और भी ख़राब होता जा रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी है, एक बहुत एक स्ट्रगलिंग फेज है यहाँ पे, ओके, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सन साइंस के हिसाब से जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, पाइसेस है, लियो है, देन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एक्वेरियस है, ओके। उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स दे रियली लाइक यू, इन द सेंस लाइक आपके तरफ फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, वो एक चीज़ है, बट ये इंसान आपको बहुत प्रोमिस करते हैं, बट उन प्रोमिस पे डिलीवर नहीं करते, ओके, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स की ओके विल डू दिस, ऐसा होगा वैसा होगा, ऑल फैंटेसीज, बट एट द एंड ऑफ द डे वो डिलीवर नहीं कर पाते उन प्रोमिस में विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बहुत दिखावा हो सकता है, बहुत सारी लाइक जस्ट टॉक बट नो एक्शन, लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपका एक इमोशनल जुड़ाव हो सकता है, सामने वाले का फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बट विद द क्वीन ऑफ कप्स इट्स लाइक आप अपने इमोशन, ये इंसान आपको इमोशनली बहुत इफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ कप्स, ओके। लाइक इमोशनली आइदर आप काफ़ी डिस्टर्ब रहते हो या उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे वो, क्योंकि यहाँ पे वेव्स अगर मैं देखूँ तो बहुत लाइक मतलब बहुत, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कर्ल्स के टाइप हैं वेव्स, ओके। तो इस हिसाब से आप वो स्थिरता नहीं है, इमोशंस कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इमोशनली एंड मेंटली आप काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे होगे, ओके। तो वो चीज़ है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको हमेशा ये कह के रोकेंगे या इस तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे कि नो थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट बिटवीन द बोथ ऑफ अस, मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, एंड बट जब काम करने की बारी आती है तो प्रॉब्ली ये इंसान, जैसे मैंने कहा, प्रोमिसेस है पर डिलीवर नहीं कर पाते, ओके। सो विद द एट ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक यू नो उस तरीके से आपको रोकते हैं कि वी विल वर्क दिस आउट, ओके। मेहनत करने के लिए तैयार है ये इंसान, ओके। अगर आप पूरी तरीके से डिसाइड करने वाले हो कि मुझे जाना है तो दे विल वर्क, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है जजमेंट कार्ड। ये इंसान को सेकंड चांस चाहिए आपके साथ, दे वांट टू कम बैक, ओके। चीज़ें जैसी थी वो वैसा रखना चाहते हैं विद द जजमेंट, बट आप इस नेगेटिविटी को, इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी फ्रस्ट्रेशन या किसी भी तरीके का चीज़ जो आप फील कर रहे हो, उस चीज़ को आप लेट गो कर पाओगे। बट यूजुअली जजमेंट ये भी दर्शाता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से यू लाइक
ओके, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक वेकअप कॉल है। यू हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग, कोई मेजर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक इन द सेंस लाइक मुझे लगता है जैसे मैंने बताया कि एक न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में होने वाला है। तो यहाँ पे विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, एक न्यू स्टार्ट है रिलेशनशिप में। ओके, इस इंसान के साथ लाइक इंस्टेंट होगा। आइदर ये इंसान आपको पसंद करेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, मतलब विदाउट यू रियलाइजिंग इट विल स्टार्ट फ्रॉम देम। ओके, उनके तरफ से एक शुरुआत होगी जहाँ पे ये इंसान आपको पसंद करेंगे। ये इंसान बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, रिच खानदान से हो सकते हैं, या दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम रिच। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। दे रियली ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से खाते पीते हैं एंड दे नो रेस्टोरेंट्स जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंसेस के साथ बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि कंजूस होते हैं, लाइक दे स्पेंड। ओके, जहाँ पे स्पेंड करना है वहाँ पे स्पेंड करते हैं, पर सेव भी करते हैं। तो इस हिसाब से किंग ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादातर एज अ पर्सन जो मैंने देखा है, लाइक दे नो हाउ टू बिल्ड देयर फाइनेंसेस। ओके, फाइनेंसेस के हिसाब से इंसान बहुत दे रियली गुड विथ फाइनेंसेस। फाइनेंस सेक्टर के भी हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस इंसान का इंटरेस्ट आप में जगेगा। ओके, दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू। आप इस इंसान को वर्क प्लेस में मिल सकते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जैसे मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी यू कैन फॉलो इन लव विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। ये इंसान आपके प्यार में गिर सकते हैं, आप उनके साथ प्यार में गिर सकते हो, म्यूचुअल कनेक्शन हो सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पे ये चीज़ साथ में होने वाली है। ओके, जब ये इंसान फिर से वापस आने की कोशिश करेंगे, उसी दौरान पे आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये काफ़ी एक अलग इंसान है। ओके, बहुत एक स्टेबल एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली वेरी स्टेबल एनर्जी, कंसिस्टेंट। ओके, मतलब उनके जो एक्शंस होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, प्रॉपर डेट्स। ओके, रेगुलर डेट्स, उनको वो चीज़ चाहिए, मतलब रेगुलरिटी चाहिए, अपने लाइफ में एक रूटीन चाहिए। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये इंसान आइदर रेगुलरली जिम या दे टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, बट चीज़ें इनके लाइफ में जो भी चीज़ें ये फॉलो कर रहे हैं वो एक रूटीन है इनके लाइफ में। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ आपके लिए कि ये इंसान के लाइफ में बहुत रूटीन है, डिसिप्लिन होंगे ये इंसान, एंड या लाइक कंसिस्टेंट। ओके, लाइक एवरी टाइम अगर सैटरडे को डेट पे जाना है तो एवरी सैटरडे यू विल गो ऑन डेट। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, एंड यहाँ पे लास्ट है 10 ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं हैप्पी एंडिंग देख रही हूँ आपके लिए। ओके, इट्स लाइक यू आर हैविंग अ फेरी टेल एंडिंग। आपकी फेरी टेल एंडिंग यहाँ पे इट्स लाइक इट्स सीन हियर विद द 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स यूजुअली दर्शाता है कि आपकी लाइफ में यू विल एक्सपीरियंस लव। ओके, आपके लाइफ में खुशियाँ रहेंगी, लाइक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। प्रॉब्ली आप इस इंसान के साथ सेटल डाउन होने वाले हो, आपकी शादी होगी, लाइक यू आर गोइंग टू सेटल डाउन विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, या फॉल डीपली इन लव। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज लाइक आपका वो घर, जो घर आप चाहते हो वो घर मिलना, लाइक द पर्सन यू लव, यू आर स्टेइंग विद देम, लाइक उस टाइप की एनर्जी है। फेरी टेल एंडिंग की बात करता है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे सन साइंस के हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो है कैंसर, देन स्कॉर्पियो, टॉरस, पाइसिस, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है टॉरस की। ओके, लाइक टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है हायर पावर। तो हायर पावर ये बताता है कि आई नो सम थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। सो विद द हायर पावर भगवान पे विश्वास रखें एंड
एक्सेप्ट थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लाइक भगवान पे छोड़ें, एंड जो आपके कंट्रोल में है उस चीज़ को करें, ओके, विथ द हायर पावर। अ लेग अप, तो प्रॉब्ली आपने रिलेशनशिप में ये चीज़ नोटिस किया है कि कितना ज़रूरी है कि बैलेंस रहना चाहिए। मतलब जिस तरीके से आप फील करते हो सामने वाला इंसान फील करता है, एफर्ट्स इक्वल होने चाहिए कोई भी रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद अ लेग अप। आप प्रॉब्ली अपने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ कब ख़त्म होगा, ओके, व्हेन विल दिस थिंग एंड। तो समथिंग इज़ रिपीटिंग इन योर लाइफ, एक पैटर्न है जो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद है चीज़ें ठीक होंगी, ओके। फर्स्ट थिंग इस दौरान पे आप रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होंगे, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, यूल फील अलाइव अगैन, मतलब चीज़ें लाइफ खूबसूरत दिखने लगेगी, एंड देर इज़ होप फॉर यू, वो चीज़ है विथ द सेरेंडिपिटी कार्ड, ओके। ये गुड लक की बात करता है, आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट्स हैं रिलेशनशिप के हिसाब से, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है को क्रिएट, अगेन बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद है वाई, ओके। तो आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके दिमाग में या इस सिचुएशन को लेके। सो विद द वाई कार्ड आपको बताता है कि लाइक मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स, लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके, मे बी आपके पास लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, या आपको अपने आप को पूछने की ज़रूरत है, लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, ओके। अगर कोई पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो, आप खुद ही रिपीट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो आस्क योर सेल्फ व्हाई, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो है कि एक पोसेसिव एनर्जी है, एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, एंड यू वॉन्ट टू लेट गो बट वो हो नहीं रहा है, फॉर सम रीज़न यू कीप कमिंग बैक। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द वाई कार्ड इज़ लाइक वाई आर यू डूइंग इट, ओके, किस कारण की वजह से आप ये चीज़ कर रहे हो। उसके बाद है पॉइज्ड कार्ड एंड डीप नोइंग। तो पॉइज्ड कार्ड कॉन्फिडेंस की बात करता है, ओके, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, वो चीज़ है विद द पॉइज्ड कार्ड। एंड विद द डीप नोइंग कार्ड, आई थिंक आप कुछ चीज़ जानते हो, लाइक यू नो इट फ्रॉम विद इन, ओके, आपको मालूम है ये चीज़, बट अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है विद द डीप नोइंग कार्ड। एंड यू लाइक आइदर यू नॉट टेकिंग एक्शन, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। यू नो इट, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, आपका सिक्स सेंस आपको गाइड कर रहा है कि आपको ये करने की ज़रूरत है, बट मे बी यू डोंट हैव इनफ करेज, वो चीज़ भी हो सकता है यहाँ पे, ओके, विथ द डीप नोइंग कार्ड। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं लव हैज़ टेकन मी ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। तो इस हिसाब से यू एक्सपीरियंस समथिंग विथ लाइक बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विथ लव हैज़ टेकन मी ऑन अ रोलर कोस्टर राइड, ओके। तो लव के हिसाब से बहुत अप्स, लाइक बहुत अप एंड डाउन, या लाइक यू सीन अ लॉट ऑफ लोज एंड हाइज इन रिलेशनशिप, वो चीज़ हो सकता है विथ लव हैज़ टेकन मी ऑन अ रोलर कोस्टर राइड, ओके। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, सो प्रॉब्ली आपने ये चीज़ एक्सपेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आइदर इस इंसान को बाय सरप्राइज लेगा, या समथिंग विल हैपन विद आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ओके। वी आर फेटेड, आई लव माई सेल्फ। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एंड कोई फेटेड कनेक्शन हो सकता है विद वी आर फेटेड, आई वॉन्ट दिस पेन टू एंड। तो मे बी कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में जिसके वजह से यू लाइक यू नो यू गोइंग थ्रू अ लॉट, वो चीज़ मैं देख रही हूँ इमोशनली। एंड बी केयरफुल ऑफ वॉट यू बिलीव इन बिकॉज दैट बिकम्स योर रियलिटी, ओके। तो इस हिसाब से मे बी ध्यान देने की ज़रूरत है, आपके थॉट प्रोसेस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस दौरान पे, पर क्योंकि मे बी आप कुछ ऐसा विश्वास कर रहे हो जो इज़ नॉट राइट, ओके, यू बिलीविंग इन समथिंग विच इज़ नॉट राइट, ओके, वो चीज़ हो सकता है। आई रिग्रेट वॉट आई डिड, तो पछतावा है यहाँ पे विथ रिग्रेट,
कमिटमेंट इशू है इस रिलेशनशिप में, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, अनरिक्वाइटेड लव है, प्रॉब्ली इस रिलेशनशिप में एक तरफा प्यार है। आई फील लाइक वन हैज़ फॉलन आउट ऑफ लव या इज़ ऑलमोस्ट फॉलिंग आउट ऑफ लव। ओके, मतलब ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे वो जो इमोशंस आप पहले फील करते थे ना, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है इस इंसान के लिए। डोंट लेट देम ट्रीट यू लाइक अ सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो ये चीज़ भी हुआ होगा जहाँ पे ये इंसान आपको हमेशा लाइक सेकेंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, या बहुत बार लाइक कैंसलिंग डेट्स या कैंसलिंग मतलब चीज़ों को बिना एक्सप्लेनेशन के कैंसिल करते हैं। लाइक दूसरे लोग उनके लाइफ में ज़्यादा प्रायोरिटी है या आपका रिलेशनशिप एक प्रायोरिटी नहीं है। तो बहुत बार ऐसे सारे सिचुएशंस हुए होंगे जहाँ पे लाइक फॉर सम रीज़न ये इमेज मेरे दिमाग में आ रहा है जहाँ पे लास्ट मोमेंट में ये इंसान कुछ लाइक आपको मिलना है एंड लास्ट मोमेंट में ये इंसान कैंसिल करते हैं, एंड इट्स अ वेरी सिली रीज़न जिसकी वजह से ये इंसान कैंसिल करता है। लाइक उस टाइप का इमेज में देख रही हूँ आपके लिए। तो इस हिसाब से मे बी इंसान आपको जिस तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए उस तरीके से इंसान आपको ट्रीट नहीं करते। ओके, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। योर थॉट्स आर लाइक द शैडो दैट आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ। तो ऑब्सेसिव एनर्जी है। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आई नो आई हैव टू लेट यू गो बट आई कांट। तो यही आपका सिचुएशन है जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको इस इंसान को लेट गो करना है बट यू आर नॉट एबल टू लेट देम गो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, लाइफ इज ब्रिंगिंग यू द लव यू डिजर्व। सो यहाँ पे मे बी आप इस इंसान से अभी तक नहीं मिले होंगे क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया है लाइफ इज़ ब्रिंगिंग यू द लव यू डिज़र्व, एंड प्रॉब्ली आप इस सिचुएशन में मतलब यू नॉट फीलिंग दैट ग्रेट या यू नो चीज़ें अच्छी नहीं हैं एंड यू मेक देम फ्लस्टर। There is so much left unsaid, beautiful soul, and है I know you love me. Okay? तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप बात नहीं करना चाहते हो, वो चीज़ हो सकता है लाइक यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट या कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। ओके, बात करके सिचुएशन को आप और ख़राब नहीं करना चाहते, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मे बी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं बट उन सवालों को आप सामने वाले इंसान से नहीं पूछ रहे हो, यू नॉट आस्किंग देम क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज यू लाइक ओके चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। मे बी आप अंदर अंदर घुट रहे हो बिकॉज देयर इज़ सो मच दैट इज़ लेफ्ट अनसेड। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस इंसान को लगता है दैट यू आर इन लव विद देम, या आप जानते हो कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, एंड देन यू आर अ गुड सोल क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल सोल आया है। बट आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि आप बात नहीं करना चाहते इस चीज़ के बारे में। ओके, डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, मतलब लीव मी अलोन, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मेरे को मालूम है क्या चल रहा है बट लाइक यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट इट, मतलब आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो या यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट इट, वो ही एक चीज़ है। ओके, मतलब जानते हुए भी नॉट टेकिंग एक्शन। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विथ दीज कार्ड्स जो मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट आई थिंक यू नो बेटर, आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। डीप नोइंग बता रहा है कि आप रियलाइज़ कर रहे हो। ओके, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। सो इट्स अप टू यू, आई मीन लाइक आपकी लाइफ है एंड यू हैव अ राइट टू लिव इट द वे यू वांट टू। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट यू। ओके, तो फर्स्ट थिंग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, जो एनर्जीज में इस पर्टिकुलर पाइल के लिए फील कर रही हूँ, वो ये है कि कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है।
ओके ये एक दोस्त की एनर्जी हो सकती है, मे बी ये इंसान भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो देर इज़ अ फ्रेंड हु वांट्स टू अपोलोजाइज टू यू, तो वो एक फीलिंग है जो मैं फील कर रही हूँ आपके लिए। सो देर इज़ लाइक समवन हु रिग्रेट्स इट, बट डेफिनेटली लाइक माफ़ी मांगना चाहते हैं कोई। ओके दूसरा जो एक और चीज़ है वो ये है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा होगा। ओके लाइक इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 people एंड देर इज़ अ फ्रेंड इन्वॉल्व, लाइक ऐसा कुछ एनर्जी। एंड देन दूसरी जो एक और चीज़ है, मेरे को ये कहना नहीं चाहिए बट मे बी देर वॉज अ पर्सन जिनके साथ आप यू मेट दिस पर्टिकुलर पर्सन, या आपका रिलेशनशिप था इस इंसान के साथ, एंड ये इंसान मतलब इतने अच्छे नहीं थे। ओके दे वर अ बैड बॉय या बैड गर्ल, या किसी लाइक यू नो दे वर नॉट अ गुड पर्सन, बट जब आप इनके लाइफ में आए, ओके एंड व्हेन यू लेफ्ट देयर लाइफ यू मेड देम बेटर। ओके तो आप ही की वजह से मे बी इस इंसान ने आपके लाइफ में इतना कुछ अच्छा नहीं दिया, या किसी न किसी तरीके से आपको हर्ट किया होगा, बट इस इंसान के लाइफ को, या मोर इम्पॉर्टेंटली इस इंसान को आपने सुधारा है। ओके दे हैव इम्प्रूव्ड एज अ पर्सन, दे हैव बिकम अ बेटर पर्सन। वो चीज़ मैं देख रही हूँ इस इंसान के लिए, लाइक दे हैव इम्प्रूव्ड, मतलब उनकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लाइक वो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, लाइक आई कैन सी इट दैट दे हैव बिकम अ बेटर पर्सन। ओके ओनली बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि यू आर अ गुड पर्सन। तो वो एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो आपने किसी के लाइफ को या किसी इंसान को बदला है, लाइक अ मेजर बदलाव, एंड यूल ऑलवेज बी इम्पॉर्टेंट। ओके आपने एक मेजर रोल प्ले किया है इस इंसान के लाइफ में, भले ही प्रॉब्ली इस इंसान ने आपके लाइफ में दे हैव क्रिएटेड इश्यूज, वो चीज़ हुआ होगा, या समहाउ यू नो आई फील लाइक आप इस इंसान के साथ अभी नहीं हो। ओके यू नॉट देयर विद देम, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपका कोई जुड़ाव नहीं है, किसी भी तरीके से आप इस इंसान से जुड़े हुए नहीं हो। नो कॉल, नो टेक्स्ट, लाइक दैट आई एम फीलिंग दैट एनर्जी फॉर यू कि यू नो मेरे सामने इमेज आ रहा है कि आप इस इंसान से डिस्कनेक्टेड हो किसी भी तरीके से, ना आप जानते हो कि उनका क्या हाल चाल है, ये इंसान नहीं जानते हैं, या दे नो इट बट इट्स लाइक दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग कि आप इस इंसान से डिस्कनेक्टेड हो, बट यू हैव चेंज दिस पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ। ओके तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है स्टार कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि ये बताता है कि आप हील तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, या योर हीलिंग वो एक चीज़ हो सकता है, बट आप दूसरों को भी हील करते हो। ओके आप दूसरे के लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद द स्टार कार्ड इज़ लाइक अ होप। ओके आप लोगों को एक होप दिलाते हो कि लाइफ इज़ बेटर, या यू नो ये जो ज़िंदगी है सो मच मोर बेटर, हर कोई बुरा नहीं है। ओके तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड। आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, ये इंसान आधे बहुत फेमस हो सकते हैं, बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, आपने इस इंसान को इंस्पायर किया है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड। दूसरा जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो ये है विद हर्मिट, मुझे जो फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के लाइफ में तब आए जब इनके लाइफ में कोई होप नहीं था, या यू नो दे वर लुकिंग फॉर समथिंग, दे आर लुकिंग फॉर समवन, या अपने लाइफ में ये लोनलीनेस एक्सपीरियंस कर रहे थे, या दे वर गोइंग थ्रू समथिंग इन लाइफ जहाँ पे उनको लग रहा था कि वो अकेले हैं। ओके एंड उनको किसी की ज़रूरत थी, दे वर नॉट इन अ गुड प्लेस एंड दे मेट यू। ओके ये चीज़ भी हुआ होगा कि इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है, या ऑल ऑफ अ सडन बिना लाइक आपने किया है या सामने वाला इंसान ने किया है, बट एक गोस्टिंग की एनर्जी है जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन बातचीत रुक गई, वो चीज़ भी हो सकता है विद द हर्मिट कार्ड। ये इंसान आपको बहुत ही वाइज देखते हैं, ऐसे इंसान देखते हैं जो लाइक उनके दिमाग में जो भी सवाल हैं
उन सवालों के जवाब आपके पास हैं, ओके। एंड मुझे लगता है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ये चीज़ हो सकता है कि आप लोगों को यू कैन गाइड पीपल, ओके। वो फीलिंग आ रही है मुझे जहाँ पे यू कैन गाइड पीपल, या आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस हिसाब से मैं डेफिनेटली आपसे कहूँगी, अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हो या किसी न किसी तरीके से ऑकल्ट साइंसेस में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट, बिकॉज ये चीज़ हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हो एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ओके। मतलब आप लोगों के लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हो। लाइक आई फील इट वेरी स्ट्रांगली फॉर यू, क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हो, ओके। आपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, या आपके पास लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, एंड जिनके वजह से यू कैन लाइक शो द राइट पाथ टू पीपल, ओके। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो सकती है। आप काफ़ी ड्रेन्ड फील करते होगे लोगों से मिलके, तो उस टाइप की एनर्जी भी है जहाँ पे यू फील वेरी ड्रेन्ड, या आपकी एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव है, जिसके वजह से दूसरों की लाइफ सुधरती है आपसे जुड़ के या आपसे मिल के। तो वो मैं देख रही हूँ विद द हर्मिट कार्ड। उसके बाद है फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ मैरिज कार्ड, ओके। शादी का कार्ड है ये, एंड दिस इज़ यूजुअली अ पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपका जो घर का लाइफ है, या आई नो यू स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली लाइफ, वो चीज़ हो सकता है फैमिली के हिसाब से, घर के हिसाब से, माँ बाप के हिसाब से एक स्ट्रगल है। बट विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि लाइफ सुधरेगी, ओके। योर फैमिली लाइफ विल इम्प्रूव। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विथ द फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स मैरिज की बात करता है, शादी की बात करता है। तो इस हिसाब से ऐसा कोई हो सकता है जो आपसे शादी करना चाहता है, बट आप एक ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू सेटल डाउन, या एक डर हो सकता है अंदर से शादी को लेके। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हर्मिट एंड विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा आपने लाइफ में जहाँ पे यू लाइक शादी से, ओके, लेट मी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मैरिज, ओके। तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स, या लाइक देखना कि मैरिज इज़ नॉट व्हाट इट्स मेड आउट टू बी, या शादी वो सारी चीज़ें नहीं देता है जो हम सोचते हैं। तो शादी से रिलेटेड ये चीज़ हो सकती है कि मे बी आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स फेस किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ही की शादी है, ये हो सकता है कि कोई आपके क्लोज लव्ड वंस हैं जिनकी शादी आपने देखा है, एंड लाइक यू सीन इट कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं मैरिज में। इस वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स एसोसिएट करते हो आप शादी के साथ, वो चीज़ हो सकता है। दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये भी हुआ होगा कि आप इस इंसान के साथ मैरिज चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, आपने बहुत मेहनत की, बट इट्स लाइक with the seven of pentacles and with the four of wands, like बहुत वेट करवाया, बहुत मेहनत की, बट it did not come to what you wanted, okay। मतलब आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे with the four of wands and seven of pentacles। फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ कि कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपको कोई मैसेज मिलने वाला है, वो एक चीज़ है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि इट्स लाइक यू गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ कॉलिंग, ओके। आइदर आप अपना पर्पस डिस्कवर करने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है, या कोई आपसे बहुत लाइक दे वांट टू गेट कनेक्टेड, ओके। सेकंड चांसेस, वांट कनेक्शन अगेन। तो वो एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर पाइल के लिए, लाइक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड ये दर्शाता है कि मे बी आप दोनों किसी न किसी तरीके से अलग हो, ओके। लाइक मे बी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं। बहुत बार चैरियट ये कहता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट है,
फॉरवर्ड मूवमेंट है, पर प्रॉब्लम है कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। एक इंसान का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आई फील लाइक आप लोगों की लाइफ को गाइड कर सकते हो, लाइक यू कैन रियली बी अ गाइडिंग लाइट टू पीपल। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द चैरियट एंड विद द स्टार कार्ड। आपके जो पर्सन है या जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली करियर के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल है ये इंसान, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है, और जैसा मैंने बताया कि कोई ना कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कोई ना कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, दोस्त हो सकते हैं या एक लव कनेक्शन, बट एक फ्रेंडशिप की फीलिंग मैंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील की। एंड विद द 2 ऑफ कप्स इट्स अ म्यूचुअल कनेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान की तरफ फील नहीं करते, डेफिनेटली यू हैव फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पर्सन। सामने वाला इंसान भी आपके लिए फील करता है विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी। उसके बाद है एम्प्रेस कार्ड, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड, आप एक ऐसे इंसान हो जो इट्स लाइक यू विश फुलफिलमेंट। ओके, किसी की विश फुलफिलमेंट आप हो सकते हो। एम्प्रेस की जो एनर्जी है मैरिज मटेरियल टाइप के हैं, कोई उनको लाइटली नहीं लेता है। लोग सीरियसली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ। ओके, मैरिज देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं, वो चीज़ है विद द एम्प्रेस कार्ड। बट बहुत बार एम्प्रेस ना अपने आप को उतना अटेंशन नहीं देते जितना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी उनके इर्द गिर्द होते हैं उनके लिए एक बहुत नर्चरिंग पर्सन बन जाते हैं। आप चाहे दोस्त के हिसाब से, पार्टनर के हिसाब से, या कोई भी रिलेशनशिप में आप अपने आप को आप अपने आप को देखोगे कि आप हमेशा लोगों को नर्चर कर रहे हो। ओके, आप केयर करते हो उनको, एक टाइप का लाइक आप ना यू बी मेकिंग एवरी वन अ बेटर पर्सन। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड। बट मुझे लगता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, यू हैव क्राइड अ लॉट, लाइक I don't know, for some reason I'm feeling it very strongly, जहाँ पे you've cried a lot, okay, with the Empress. And with the Eight of Cups is like moving forward in life, okay. Life में आपको वो success मिलेगा, okay, growth होगा, वो सारी चीज़ें हैं। But I feel like आप समझ रहे हो कि with the Eight of Cups and with the Seven of Pentacles, आप ने डिसाइड कर लिया है कि लाइफ में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करोगे। यू वॉन्ट टू स्टॉप फीलिंग डिसअपॉइंटेड। ओके, तो लोगों पे इतना आइदर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करने वाले हो, या यू नॉट गोइंग टू पुट अप विद समवन जो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है बार बार। ओके, तो वो एनर्जी में देख रही हूँ विद द 8 ऑफ कप्स। पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, एक लाइक फिजिकल डिस्टेंस मैं डेफिनेटली देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है, फर्स्ट थिंग मैं आपके सन साइंस बोल देती हूँ यहाँ पे कार्ड्स के हिसाब से। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस है, कैंसर, देन टॉरस, पाइसिस, एरीज, या अगेन टॉरस की एनर्जी है, एंड यू हैव वर्गो। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है कोई। ओके, आपके लव रिलेशनशिप में कोई इंटरफेयर कर रहा है, वो टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट डेफिनेटली विद द हर्मिट कार्ड, लाइक आई सेड कि आपने इस इंसान को सुधारा है। ओके, बट ये इंसान मे बी द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके दिमाग में कुछ भर रहे हैं, लाइक दे आर रॉन्ग थॉट्स। इस इंसान को रॉन्ग थॉट्स देने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस हैं एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आइदर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में रहे होंगे या कोई ऐसा रिलेशनशिप आपने एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे इस इंसान ने 2 टाइमिंग करने की कोशिश की है, पर आप इस सारी चीज़ों से आगे बढ़ चुके हो। एंड आई एम सीइंग दैट एनर्जी जहाँ पे विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 8 ऑफ कप्स, ये इंसान आपके पास से है, लाइक
यू डोंट हैव अ कनेक्शन, अभी इस दौरान पे आप इस इंसान से कनेक्टेड नहीं हो, ओके आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो, लाइक देयर इज समवन फ्रॉम योर पास्ट हु इज़ नॉट एबल टू लेट यू गो, ओके तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बताई, जहाँ पे आई एम सीइंग अ सीन जहाँ पे लाइक यू नॉट इन टच, ओके आप नहीं जानते कि इस इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या लाइक लीस्ट बॉदर्ड, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। तो इस इंसान का एक प्लेयर टाइप का एटीट्यूड रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 कार्ड्स हैं, या ये लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है डेविल कार्ड, ओके तो मे बी ये इंसान को आप एज अ टॉक्सिक पर्सन देखते होगे, एज लाइक जो ऐसे इंसान है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, मतलब आपके लाइफ में इन्होंने कुछ ग्रेट नहीं किया, या आपको सुधारा नहीं, या किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था इस इंसान का आपके लाइफ में। उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत है आपके लिए, ओके इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो, पर ये इंसान बहुत इंडिपेंडेंट होंगे, ओके लाइक वेरी इंडिपेंडेंट विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स। बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत माहिर होंगे, बट लाइक मुंह पे बोलना चीज़ों को, ओके बीइंग ऑनेस्ट, तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। एंड आई थिंक आप कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहते हो अपने लाइफ में, जहाँ पे लोग आपके साथ ऑनेस्ट रहें। आपके लाइफ में आप कोई ऐसा एक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हो, मतलब फर्स्ट थिंग आपने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, बट एक ऐसा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करोगे जो काफ़ी अलग है, मतलब जो आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स रहे हैं उस हिसाब से काफ़ी अलग है ये इंसान। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द डेथ कार्ड, ओके समवन वेरी डिफरेंट। आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स थे उस हिसाब से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अगेन सन साइंस के हिसाब से यहाँ पे कैप्रिकॉर्न देख रही हूँ मैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, then Aquarius, Scorpio, Cancer, then Libra है, ओके उसके बाद है एम्परर कार्ड। तो आपके भी चाहने वाले बहुत हैं विद एम्परर कार्ड, बट आप एक सही इंसान से मिलोगे जो एक प्रोवाइडर हो सकता है, क्योंकि आपकी एम्प्रेस की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट थिंग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप प्रॉब्ली अपने लाइफ में ऐसे सारे रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करोगे जो आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, एंड उसके बाद फाइनली जो आपके लिए सही है आप उस इंसान से मिलने वाले हो विद द एम्परर कार्ड, क्योंकि एम्परर के नीचे है एस ऑफ वंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी थे। तो विद द एम्परर कार्ड आपके पास चॉइसेस रहेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट आपको एक सही इंसान तभी मिलेगा जब आप अपनी रिलेशनशिप से सीखोगे। लाइक मे बी ऑलरेडी 2 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंड द थर्ड पर्सन विल वर्क आउट फॉर यू, ओके तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड। ये इंसान स्टेबल रिलेशनशिप एंड आपके कनेक्शन में एक ऑब्सेशन रहा है, ओके लाइक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल स्टेट है टोटली डिपेंड होता है सामने वाले इंसान से, ओके उस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है एंड द डेविल कार्ड है, तो इस हिसाब से ऑब्सेशन विद इमोशंस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वो इंसान कुछ भी एक चीज़ करते हैं एंड यू इमोशनली अफेक्टेड, तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पे you've gone through, मतलब रिलेशनशिप्स में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, मे बी you've had failed marriages, थोड़े लोगों के लिए वो चीज़ हो सकता है failed marriages या failed relationships, and then you finally meet the one, okay तो you will have to go through this, या you've already been through this, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए विद द एम्परर कार्ड। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, ओके एंड ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली लाइक वांटिंग टू सेटल डाउन, कोई है जो मे बी इफ़ यू वर मैरिड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, या आपका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था इस इंसान के साथ,
ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो एनर्जी है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज़ मैं फील कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं इस पर्टिकुलर पाइल के लिए जो आपको जो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, लाइक दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। फर्स्ट थिंग मैंने फील किया कि देयर इज़ अ फ्रेंड। ओके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो चीज़ भी है। दूसरी जो एक और चीज़ है, आपने किसी की लाइफ सुधारी है, वो इंसान आपके बारे में दे आर थिंकिंग अबाउट यू। एंड यहाँ पे बहुत सारी फीमेल एनर्जीज़ हैं, मेल एनर्जीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टॉरस हैं, लियो हैं, एरीज हैं, सैजिटेरियस हैं एंड एक्वेरियस है। ओके, तो बहुत सारे सन साइंस हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एंड टू मेनी एनर्जीज जो आपके बारे में सोच रहे हैं। येन कार्ड कहता है कि आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। ओके, बी विलिंग टू रिसीव। अपने इमोशंस को आपको निकालने की ज़रूरत है। ओके, यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव इमोशंस। वो चीज़ भी हो सकता है विद द येन कार्ड। एंड उसके बाद है न्यू लाइफ। न्यू लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। ओके, ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। प्रॉब्ली नए साल में आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द ब्लेस्ड कार्ड। उसके बाद है इमेजिन कार्ड। ओके, इमेजिन chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड है सेरेंडिपिटी कार्ड। ओके, तो फर्स्ट थिंग विद द इमेजिन कार्ड, ऐसा हो सकता है कि बहुत बार आप सोचते हो, क्योंकि आपने इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो इस हिसाब से हमेशा एक डर रहता है कि समथिंग विल गो बैड। ओके, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ। ओके, तो आप हमेशा एक वो बैक ऑफ द माइंड में आपके दिमाग में रहता है कि ये चीज़ होगी। ओके, प्रॉब्ली लग रहा है कि ठीक चल रहा है, कुछ ना कुछ ख़राब होने वाला है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए विद द इमेजिन कार्ड एंड विद chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड। ये बताता है कि आई थिंक ये सारे पाइल्स के लिए गिरा है ये पर्टिकुलर कार्ड। तो इस हिसाब से ये बता रहा है कि लाइफ इज़ गोइंग टू इम्प्रूव ऑफ फॉर ऑल द 3 पाइल्स। ओके, आपकी लाइफ इम्प्रूव होने वाली है विद द सेरेंडिपिटी कार्ड। गुड लक आपके लाइफ में आ रहा है। फिनांसेस आपके डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाले हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है डीप नोइंग कार्ड। आई थिंक आप जानते हो कि कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा आपके लाइफ में। ओके, एक विश्वास है अपने भगवान के ऊपर विद द हायर पावर। आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट्स आ रहे हैं। यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ विद द रीजनरेशन कम टू द एज। ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, मतलब यू जस्ट क्लाइंबिंग अप द लैडर। आपके लाइफ में आप सक्सेस देखने वाले हो बहुत जल्दी, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट या बोनस लाइक समथिंग लाइक दैट, आपको पैसे मिल सकते हैं। बोनस या गिफ्ट कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, ट्रेजर आइलैंड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। बस पैसों के बारे में बात नहीं करता, बट ऐसे सारे रिलेशनशिप्स की बात करता है जो बहुत स्पिरिचुअली बहुत उठे हुए हैं। मतलब नॉट इमेच्योर, इमेच्योरिटी नहीं है इंसान में, वो मतलब दे बिकम अ बेटर पर्सन। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विथ द ट्रेजर आइलैंड। ओके, फॉर सम रीज़न आई वांट टू सी द अदर कार्ड। तो जैसे मैंने कहा कि यू नो यू गोइंग टू हैव सम विथ द एड ऑफ स्वॉर्ड सम सरप्राइजेस। ओके, सम सरप्राइजेस डाउन द लाइन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विथ द एड ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ पे, ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड इट्स लाइक इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, आई नो यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप में रहोगे, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, देयर इज समथिंग बेटर अराउंड द कॉर्नर। मतलब कुछ ना कुछ लाइक ऑलमोस्ट आप गिविंग अप फेज में हो एंड समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। ओके, यू डिजर्व बेटर एंड ये चीज़ आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। प्रॉब्ली इस दौरान पे आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं मालूम है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में,
बट देर इज़ ओनली वन वे टू मैनिफेस्ट, ओके। अगर आप कंफ्यूज्ड होके मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ओके। सो विथ आई डोंट नो व्हाट आई वांट, अगर आप एक चीज़ पे फोकस रहते हो, मुझे ये चाहिए, ओके, लाइक वन थिंग, वो चीज़ रियलिटी होती है। बट व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड यू डोंट एक्ट लाइक मैग्नेट, आप मैग्नेट के तौर पे एक्ट नहीं करते, ओके। यू आर नो मोर ऑन माई माइंड। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप के हिसाब से स्ट्रगल कर रहे थे, तो बहुत जल्दी आप ये चीज़ नोटिस करने वाले हो अपने लाइफ में कि आप उस रिलेशनशिप से, वो थॉट प्रोसेस या जो भी वो नेगेटिविटी है, अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में था, तो उस चीज़ से आप निकल रहे हो। वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारे लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं, ओके, यू कटिंग रिलेशनशिप्स आउट, क्योंकि देयर इज लाइक टू मच ऑफ एनर्जी यहाँ पे, बहुत सारी एनर्जीज हैं यहाँ पे। आइदर आप लोगों से घिरे हुए हो या देयर सो मेनी पीपल इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, वो चीज़ हो सकता है। लाइक बहुत सारे लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मैं वो चीज़ देख रही हूँ। गो विथ योर गट फीलिंग इन स्पाइट ऑफ फैक्ट्स, ओके। तो मे बी सामने कुछ दिखता है बट आपको लगता है कि ओके नहीं, मेरे को मतलब ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ओके। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, भले ही दिखावा क्या है, या जो भी चीज़ दिखती है ज़रूरी नहीं वो चीज़ वैसी हो। एंड वॉज दिस इवन रियल? तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऐसा हुआ होगा जहाँ पे यू नो लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, किसी को लेके कंफ्यूजन या क्वेश्चंस, था भी या नहीं था, वॉज इट ऑल इन माई हेड, तो उस टाइप की एनर्जी है। कोई आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव फील कर सकता है, कोई पछताते हैं आपको खो के। देन आई कीप सर्चिंग यू इन एवरी पर्सन आई मीट, वी डू हैव अ कनेक्शन, योर मेमोरीज हॉन्ट मी। अनलाइकली, मतलब कोई तो होगा जिसके साथ लाइक यू नो आपको मालूम है कि इस इंसान के साथ नहीं होने वाला, ओके। एंड देन आई हैव रेज्ड माय स्टैंडर्ड्स, आइदर स्टेप अप और स्टेप आउट, ओके। तो जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ एज अ पर्सन, आप लाइक अपना स्टैंडर्ड को रेज करने वाले हो, लाइक यू विल स्टॉप एक्सेप्टिंग लेस, तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। एंड लाइफ वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट यू। वन लास्ट मैसेज, ओके, वी आर टू पीस इन अ पॉड। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि यू विल फाइंड समवन, ओके। तो वो एनर्जी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। लॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों के लिए एक थर्ड रिलेशनशिप है या थर्ड सीरियस रिलेशनशिप रहेगा, एंड इट्स गोइंग टू वर्क आउट, ओके। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ये इंसान अपने इमोशंस को फ्रैंकली एक्सप्रेस करने वाले हैं। फ्रैंकली विल एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड समवन थिंग्स यू आर सेक्सी, ओके। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, आपके पास से कोई है, विल मेक अ गुड स्पाउस, ओके। तो प्रॉब्ली आपको एक ऐसे इंसान मिलेंगे जो एक्चुअली एक बहुत अच्छे स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, एंड पीपल लव यू, लोग आपको पसंद करते हैं। सेल्फ लव इज़ पावरफुल, ओके। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आई स्ट्रांगली फील कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, ओके। स्टॉप एक्सेप्टिंग लेस, प्रैक्टिस सेल्फ लव। जब आप वो चीज़ करते हो तो यू मेक योर लाइफ बेटर, ओके। आई नो यू लव मी एंड देन गिव योर हार्ट टू द वन who deserves you, let love come to you, okay। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि लव आपके लाइफ में आ रहा है। मे बी देर इज़ समवन न्यू हु इज़ गोइंग टू कम, एंड इस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, बट एक पावर स्ट्रगल हो सकता है। ये जो इंसान है आइदर कोई पावर में हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, या लाइक उस टाइप का उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे दे आर इन अ अथॉरिटी पोजीशन, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।